सेक्शन 83 ऑफ BNSS, तो ये क्या कहता है? सो इट सेज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये तीनों में चारों में से इफ दे इफ द पर्सन अरेस्टेड, जो आदमी अरेस्ट हुआ है, अपीयर्स टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट, वही अरेस्ट हुआ है कि नहीं जिसको कोर्ट ने वारंट इशू किया था, विच इशूड द वारंट, डायरेक्ट हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट, तो उसको उसकी कस्टडी में पहुंचवाएंगे। When a person is arrested outside the district where the warrant is issued, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस उस एरिया के जहां ये आदमी अरेस्ट हुआ है वो वेरीफाई करेंगे कि अरेस्टेड पर्सन ही अरेस्ट हुआ है जिसका नाम वारंट पे था कि कोई और हो गया है। अगर वेरीफाई करते हैं तो उनको उस आदमी को रजिस्ट्री में लेना होगा और कोर्ट तक लाना होगा जिसने एक वारंट इशू किया है। ठीक है, इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? Provided that if the offense is bailable and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate, district superintendent, commissioner, or direction to be endorsed under section 23 of the warrant, and such person is ready and willing to give the security required by such direction, magistrate, direct superintendent of commissioner shall take such bail or security in case may be and forward the bond to the court which issued the warrant। वही अगर ये रेडी है, अगर ऑफेंस बेलेबल है एंड अरेस्टेड पर्सन रेडी है बेल देने के लिए, ठीक है, और बेल की सारी टर्म्स एक्सेप्ट करता है, तो मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट या कमिश्नर, एंड इफ वारंट हैज डायरेक्शन अंडर सेक्शन 73, सेक्शन 73 हम पढ़ ही चुके हैं ऊपर, जो अलाउ करता है टेकिंग सिक्योरिटी। ठीक है, तो और आदमी सब चीजों के लिए रेडी है, देन क्या होगा? देन बेल दे दी जाएगी उसको सिक्योरिटी पे, और उसका जो बॉन्ड है, बेल बॉन्ड, वो कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। कौन से कोर्ट में? जिस कोर्ट ने इसे इशू किया था वारंट। यहाँ पर आदमी को अननेसेसरी कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। प्रोवाइजो 2 भी है इसमें, provided further that if the offence is non-bailable one, it shall be lawful to the chief judicial magistrate subject to the provision of section 493, session judge of the district in which the arrest is made, consideration of information and the documents referred in subsection 2 of section 80 to release of such person on bail। प्रोवाइडेड क्या कर रहे हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज जो हैं डिस्ट्रिक्ट के जहां अरेस्ट किया गया है वहां बेल दे सकते हैं, लेकिन आफ्टर कंसिडरिंग दी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जो सेक्शन 80 सब सेक्शन 2 में डॉक्यूमेंट मेंशन है वो देखने के बाद, जैसे कि वारंट या ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, क्यों अरेस्ट किया, ये सब। और दिस इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 493 विच में हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांटिंग ऑफ, या तो 493 में मना किया हो बेल देने के लिए तो नहीं देंगे। दिस मीन्स बेल कैन बी ग्रांटेड, बेल तब भी दी जा सकती है अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ हो, लोकल हायर जुडिशियल अथॉरिटी के थ्रू ही दी जा सकती है, लेकिन कंडीशंस पे। इसका सबसेक्शन 2 भी है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 73। वही इवन दो मान लो कि प्रोसेस डिस्क्राइब कर दिया डिटेल में, बट इट डज नॉट स्टॉप अ पुलिस ऑफिसर कि वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे सेक्शन 70 में, 73 में अगर परमिट होगा। तो समरी में अगर कहा जाए तो ये क्या है? ये एक पर्सन को अरेस्ट किया गया किसी डिस्ट्रिक्ट के बाहर, ठीक है, लोकल अथॉरिटी क्या करेंगी? सेंड करेंगी, देखेंगी कि आदमी सही है, अरेस्ट हुआ नहीं हुआ है, और बेलेबल ऑफेंस होगा तो बेल मिल सकती है उसको ऑन द स्पॉट, बॉन्ड कोर्ट में दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो सीजेएम या सेशन जज जो है वो बेल दे देंगे, ग्रांट कर देंगे लोकली। और पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस कैन ऑल्सो सिक्योर देंगे सेक्शन 73 में अगर वो अलाउ करता है तो। सो ये है वो सेक्शन, दिस इज व्हाट द सेक्शन सेज।